जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम पढ़ते हैं 17 जून के करंट अफेयर्स को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जहां आपको डेली टू डेली का करंट अफेयर और इसकी पीडीएफ क्लासें प्रोवाइड की जाती हैं। तो भैया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो हाल ही में एनेसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव का आयोजन फ्रांस में किया गया। हमारा डी ऑप्शन नीचे करेक्ट है। भारत इस साल पहली बार फ्रांस में एनेसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव AIAF में भाग ले रहा है। यानी एनएसी एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में भारत पहली बार फ्रांस में भाग ले रहा है। तो फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन किया गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल AIAF की वैश्विक दर्शकों के समक्ष एनिमेशन और VFX कंटेंट तैयार करने के क्षेत्र में भारत के ताकत का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पहला जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में किया गया है। तो भैया प्रथम जनजाति खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। तो भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये भुवनेश्वर में कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कॉलेज में किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य है पारंपरिक खेलों और जनजाति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। जनजात खेल महोत्सव का शुभांकर क्या था? तो शुभांकर भी अब भीम था। उड़ीसा राज्य के बारे में जान लेते हैं। राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? तो जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप की पदक तालिका में भारत का स्थान पहला था। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। जर्मनी में सुहाल में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में 6 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 15 पदक के साथ भारत पदक तालिका के प्रथम स्थान पर था। कितने भी अब पदक थे? जिसमें 6 स्वर्ण पदक थे, 6 रजत पदक थे, 3 कांस्य पदक थे। कुल टोटल 15 पदक के साथ में भारत प्रथम स्थान पर था, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर था। पदक तालिका में 12 पदक जीतकर कोरिया दूसरे स्थान पर था और तीसरे स्थान पर 9 पदक जीतकर अमेरिका तीसरे स्थान पर था। जूनियर वर्ल्ड कप 2023 इंडियन मेडल विनर के बारे में जान लेते हैं। सैम्या स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। धनुष श्रीकांत स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। अमनप्रीत सिंह स्वर्ण पदक 25 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। और गौतमी स्वाति सोनम उत्तम मास्टर स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की है। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की है। ई स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्रा व एक छात्र को स्कूटी प्रदान की जाएगी। जानकारी के अनुसार ई स्कूटी योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 9,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने ई स्कूटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के बजट का आयोजन क्रियान्वयन हेतु 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। खेत तालाब योजना, दीनदयाल रसोई योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसमें 60 वर्ष की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत
जिसमें 60 वर्ष की उम्र वाले बुजुर्गों को लिए तीर्थ यात्रा कराने के लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही चर्चा में रहा राजा पर्व यानी राज पर्व त्योहार का महोत्सव किस राज्य से है? तो रज पर्व त्योहार का महोत्सव किस राज्य त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो भैया उड़ीसा राज्य से है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी रज पर्व त्योहार का संबंध उड़ीसा राज्य से है। राजा पर्व उड़ीसा राज्य के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक त्योहार है। इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राजा पर्व को संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। पहले दिन को राजा संक्रांति के रूप में माना जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति के कहा जाता है और तीसरे दिन को बुधहा या बसी राजा कहा जाता है। इस त्योहार में अच्छी बारिश और खेत की धरती माँ के लिए पूजा की जाती है। यह पर्व लगातार 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्योहार 14 जून से शुरू होगा और 16 जून तक मनाया जाता है। 16 जून तक समाप्त होगा, यानी 14 जून से शुरू हुआ है और 16 जून तक इसका मनाया जाएगा। उड़ीसा राज्य के अन्य उत्सव के बारे में जान लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा, लिंगा उत्सव और छाऊ उत्सव, ये उड़ीसा के प्रमुख उत्सव हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इससे भी इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास को। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग के अनुसार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश के कई अहम सुधार किए हैं। उन्होंने मुश्किल समय में भारत का नेतृत्व किया है, इसलिए उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया जा रहा है। हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन महाबलीपुरम तमिलनाडु में शुरू हुआ है। महिला 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और सत्र को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्री उत्तम पाल को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। श्री उत्तम पाल ने भारत के प्रमुख जल विद्युतीय कंपनी NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के निर्देशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का गठन 1975 में किया गया था। इसका मुख्यालय हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रही है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रही है? तो भैया जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जून 2023 में उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में जेलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए जेल सुधार की दिशा के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जेलों को सुधार गृह के रूप में जाना जाएगा। वर्तमान समय में जेल में बंद कैदियों का संबंध में
1894 में जेल अधिनियम और 1890 में कैदी अधिनियम प्रभावी हैं। ये दोनों अधिनियम आज़ादी से पहले से चलन में हैं और उनके कई प्रबंध बदलती परिस्थितियों और कैदियों के लिए एक पुनर्वास विचारधारा के अनुरूप नहीं हैं। 1894 में कारगर कारागार अधिनियम के उद्देश्य हिरासत में अपराधियों के अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना, लेकिन हमें सुधार और पुनर्वास को ध्यान में देने की आवश्यकता है। इसलिए भविष्य को देखते हुए हमारे लिए नए अधिनियमों को लागू करना आवश्यक है। मास्टर फ्रिंज एक्ट 2023 मास्टर फ्रिंज एक्ट 2023 हाल ही में भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। यह मॉडल एक्ट बंदियों को सुधार एवं पुनर्वास की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इस मॉडल एक्ट के अनुसार प्रदेश में जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नए कारागार अधिनियम तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 में किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक प्रमाण सत्र वाला देश कौन सा है? तो सिप्री ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र वाला देश रूस है। हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र वाला देश रूस बना है। उसके बाद में दूसरे स्थान पर अमेरिका है। रिपोर्ट के अनुसार 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। पहला है रूस, अमेरिका, यूके, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। ये 9 देश हैं जिनके पास में परमाणु हथियार है। इस ईयरबुक के अनुसार चीन और पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं। आज के भी हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं। मिलके हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।